अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे और वो टेक्निक्स क्या इफेक्ट डालती हैं आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, उन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल इस वीडियो ट्यूटोरियल को बना सकूं। फिर भी आई एम श्योर ये वीडियो ट्यूटोरियल 20 से 25 मिनट का ज़रूर होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर gtmatrix.com की वेबसाइट नज़र आ रही होगी और इस वेबसाइट में मैं अपनी जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है perfectwebsolutions.info इसको टेस्ट करूंगा कि इसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन है। डेफिनेटली मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो मैं अभी आपको इसका स्कोर दिखाता हूँ कि इसका स्कोर क्या है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पहले जॉब को क्यू में ऐड करेगा, फिर इस पर ऑप्टिमाइजेशन इसकी चेक करेगा, कैशे वगैरह को सारी चीज़ों को इसमें बिल्ड करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या है और किस ग्रेड पर उसको रिलाई कर इसको पार्क करता है या इसको सजेस्ट करता है कि आपकी वेबसाइट का रैंक क्या है जीटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एनालाइजिंग विद लाइट हाउस बेसिकली एक न्यू टेक्निक है टू चेक योर वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन स्पीड है इस वक्त 98% परफॉर्मेंस है उसकी, 100% उसका स्ट्रक्चर करेक्ट है और 19-20 मिली सेकेंड लेता है जो उसका लार्जेस्ट कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए। मतलब जो मैक्सिमम साइज ऑफ अ सिंगल फाइल है हमारी इस कंप्लीट वेबसाइट में, उसको लोड करने के लिए उसको 920 मिली सेकेंड लगते हैं। तो सोचें उससे कम वाले को तो उससे भी कम लगेगा। और ब्लॉकिंग टाइम है 3 मिली सेकेंड, मतलब जो रिस्पॉन्स है सर्वर का वो 3 मिली सेकेंड में हमें मिल रहा है। और कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो डोम है वो रन टाइम पर थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है कि कितने टाइम लगाया उसने उसको शिफ्ट करने में, उसको कहते हैं कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो हमारा 0 है, मतलब हमारा जो लेआउट जैसे हमने क्रिएट किया वैसे ही है, कोई हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें कोई चेंजेस नहीं की कि जब आप जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं रन टाइम पर तो उसके जरिए आप चाहते हैं कोई इंजेक्ट करें कोई चीज़ें, तो वो हमारे इस वेबसाइट में हमारी वेबसाइट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है हमारा इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस। तो अब मैं जो जो इस पर अप्लाई की है फंक्शनैलिटीज उनको डिसेबल करके आपको रीटेस्ट करके अब दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आऊँगा अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर आता हूँ और मैंने इसके लिए दो प्लगइन्स यूज़ किए हैं बेसिकली। एक है W3 SEO, सॉरी W3 कैशे प्लगइन है। मैं यहाँ पर प्लगइन्स में आता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हम आएंगे। एक तो मैंने इसके लिए ऑटो ऑप्टिमाइज वाला प्लगइन यूज़ किया है, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा प्लगइन है, इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद दूसरा मैंने जो इस पर यूज़ किया वो है W3 टोटल कैशे। इनकी सेटिंग मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या सेटिंग की है। तो मैं इन दोनों को अब डिसेबल करने जा रहा हूँ। लीजिए मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया W3 टोटल कैशे को। ओके, प्लगइन डीएक्टिवेटेड। उसके बाद मैंने ऑटो ऑप्टिमाइज को भी डिसेबल कर दिया। ठीक है, दोनों प्लगइन्स अब हमारे पास डिसेबल हो चुके हैं। अब वापस आते हैं लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर। अब यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं कि किस वक्त मैंने इसको चेक किया। अब मैं इसको रीटेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी जो वेबसाइट की डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट। ई ग्रेड था इसका, परफॉर्मेंस 38% थी, स्ट्रक्चर 92% था और इसके अलावा 4.8 सेकंड ले रहा था। जो इसका लार्जेस्ट कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 5 सेकंड ले रहा था लोड होने के लिए। उसके बाद इसके जो टोटल ये ठीक थे दोनों। तो ये हमारी रिपोर्ट थी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जब मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया था तो उससे पहले ये इसकी स्पीड थी। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स की कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है जब भी आप किसी भी वर्डप्रेस या वर्डप्रेस से हटकर कोई भी वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं स्पीड के लिए। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है होस्टिंग।
सो ऑलवेज यूज अ गुड होस्टिंग। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं या कोई ऐसा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा विजिटर्स को ग्रैब करेगा, इन दैट केस यू नीड अ गुड वेब होस्टिंग एंड विद गुड वेब होस्टिंग प्लान, जिसमें आपके पास रैम भी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद कैश उसका जो सी पैनल है वो शेयर्ड होस्टिंग है तो अप टू डेट होना चाहिए, वीपीएस है तो उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर आप देखें, और हार्ड डिस्क आपके पास एसएसडी होनी चाहिए। तो मीन्स अगर आप किसी भी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो की और क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि यूज अ गुड वेब होस्टिंग। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एनेबल कैशे, सर्वर साइड कैशे को सबसे पहले प्रेफर करें कि सर्वर साइड पर कैशे को एनेबल करें। अगर आपका जो होस्टिंग है वो आपको ऑप्शंस देता है, जैसे कि ब्लू होस्ट जो है वो ऑप्शंस देता है सेटिंग्स के, तो उसको आपने एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपने सीडीएन नेटवर्क्स को यूज करना है, किसी भी सीडीएन को, चाहे वो पेड है या फ्री है। फ्री आपको दो किस्म के सीडीएन नेटवर्क्स मिल रहे हैं। एक आपको जेटपैक के साथ मिलता है फ्री सीडीएन, जो कि आपके कंटेंट्स को अपने एक सर्वर पर लोड करके उसके बाद आपको वो डिलीवर करता है, जितने भी इमेजेस वगैरह होते हैं आपके। दूसरा आपके पास क्लाउड फ्लेयर है जो एक फ्री ऑप्शन है, कैशे प्लस आपके पास उसका सीडीएन है। तो बेसिकली तो ज़ाहिर बात है, जब आप क्लाउड फ्लेयर को यूज करेंगे तो सबसे पहले जब आपकी कोई वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो आपकी उस कैशे सर्वर से चीज़ों को उठाएगा। तो अगर वो अप टू और उसको सिंक्रोनाइज रखेगा क्लाउड फ्लेयर आपकी वेबसाइट को अपने कंटेंट के साथ, तो उसको कंटिन्यूसली वो इसको अपडेट करता रहता है। सो तीसरा जो पॉइंट है वो है यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो पहला हो गया गुड वेब होस्टिंग, दूसरा हो गया कैशिंग, और तीसरा हो गया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन को यूज करना। फोर्थ है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अक्सर दोस्त जो है या डेवलपर्स भी हैं वो मिस कर जाते हैं। ऑप्टिमाइज इमेजेस से मुराद ये होती है कि नॉर्मली जब क्लाइंट आपको इमेजेस देता है तो उनकी जो रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन से यहाँ मुराद डीपीआई है, डॉट पर इंच। साइज को मैं मैटर नहीं कर रहा कि 9020 बाई 1080 है या 2060 बाई 2060 साइज है उसका, विड्थ और हाइट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डॉट पर इंच की। जो स्टैंडर्ड डॉट पर इंच फॉर वेब रीडर्स और मोबाइल रीडर्स के लिए है वो 72 डीपीआई है। तो मेक श्योर कीजिए एक आपकी जो वेबसाइट है उसका जो डीपीआई हो वो 72 डीपीआई होनी चाहिए, चाहे आप मैनुअल करें चाहे आप डिफरेंट इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स हैं, जैसे EWW इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, शॉर्ट पिक्सल है। इसी तरीके से आप प्लगइन्स पर जाएंगे ना wordpress.org/plugins पर, तो वहां पर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन को सर्च कर सकते हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। और जो फाइनल पॉइंट वो भी क्रिटिकल है, वो है मिनीफाइंग करना HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS को। अब मिनीफाई करने से क्या होता है कि मिनीफाई करने से आपकी जो वाइट स्पेस होती है, जो कंटेंट की वाइट स्पेस होती है वो खत्म हो जाती है, और जब वाइट स्पेस खत्म होगी तो डेफिनेटली आपकी जो फाइल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर है कि जब आप .min.css फाइल या .min.js फाइल यूज करते हैं तो उसमें कुछ गिबरिश सा कोड लिखा होता है, उसमें कोई स्पेस नहीं होती, नॉर्मली वो एक ही लाइन में लिखा होता है सारा कोड। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो उसके फाइल का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, और जब वो साइज रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली आपकी जो वेबसाइट है वो क्विकली लोड होगी। सो ये 5 पॉइंट सबसे पहले आपने जहन में रखने हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट, जो हमारी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की वेबसाइट है, वो पहले हम क्यू होस्टर पे थे, लेकिन क्यू होस्टर में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे और उस पर हैक अटेम्प्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में जो मैंने बताया था सिक्योरिटी रिलेटेड, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे हमारी क्यू होस्टर की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, बस हमें लगा कि क्यू होस्टर की वजह से वो सारी वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अभी हम ब्लू होस्ट पर शिफ्ट हो चुके हैं और हमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो हमारा पहला पॉइंट हमने यूज किया बेटर नेटवर्क, बेटर होस्टिंग प्लान। अब उस होस्टिंग प्लान में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिले, स्पेशली सर्वर साइड कैशिंग वगैरह के ऑप्शंस। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले कौन कौन से इस पर अप्लाई किए स्टेप्स। तो मैंने कौन कौन से किए थे वो मैं अब आपको बताता हूँ, कौन कौन से प्लगइन्स यूज किए उनको एक्टिवेट करके अब मैं आपको स्पीड, इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। सो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने अपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें इंस्टॉल किया मैंने प्लगइन ऑटो ऑप्टिमाइज। बेसिकली आर्ट ऑप्टिमाइज है, ऑटो ऑप्टिमाइज इसको कहते हैं। ऑटो ऑप्टिमाइजर में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मैंने, अच्छा यहाँ पर एक और भी मैं पॉइंट बता दूं आपको
कि जो प्लगइन्स है ना वो भी कोशिश करें कि आप कम से कम यूज करें और सिर्फ वही यूज करें जो आपको, जिनके बगैर आपका काम नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा प्लगइन्स, अननेसेसरी प्लगइन्स और डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स भी रखना आपकी ऑप्टिमाइजेशन पर इफेक्ट कर सकता है। सो सेटिंग में गए, मैं सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग बता दूं कौन कौन सी इसकी सेटिंग्स है। सो सेटिंग में सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड को एनेबल करना है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। फिर आपने सिलेक्ट करना है व्हेन जेएस इज नॉट एग्रीगेटेड ऑल लिंक्स जेएस फाइल कैन बी डेफर्ड इंस्टेड। सो एग्रीगेटेड का मतलब ये होता है कि तमाम जो आपने ये वाला एग्रीगेट का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो आप इसको कर सकते हैं डेफर। डेफर का मतलब ये होता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बाद में लोड होगा, आपका बाकी कंटेंट पहले लोड होगा। और उसके साथ साथ जो jQuery और jQuery.min.js फाइल है उनके पाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दिए हुए कि इनको आपने ऑप्टिमाइज नहीं करना, इनको पहले लोड करना, इनको डेफर नहीं करना। बाकी क्योंकि नॉर्मली जितने भी वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स यूज होते हैं वो jQuery पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए jQuery अगर पहले लोड हो जाती है तो उसके बाद हमें इशू नहीं कोई आता, अदरवाइज आपको कंसोल के अंदर काफी सारे एरर नजर आएंगे। सो कॉमा सेपरेटेड आप पाथ लिखेंगे कहाँ से उसको वो एक्सक्लूड करे स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ऑटो ऑप्टिमाइज। उसके बाद CSS ऑप्शंस आप पहले 3 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इनकी हमें जरूरत नहीं है कि जनरेट डाटा URIs फॉर इमेजेस, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इनलाइन एंड डेफर CSS, सो इनलाइन अबव इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। इनलाइन ऑल CSS। अच्छा, ये जो 3 ऑप्शन है ये आप उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब आपकी ऑप्टिमाइजेशन फिर भी काम ना कर रही हो आफ्टर अप्लाइंग दी सेटिंग, जो मैंने आपको ये 3 सेटिंग्स ये वाली बताई हैं। उसके बाद एक्सक्लूड दिस कैशे, कैशे को ऑप्टिमाइज नहीं करना। और ये एडमिन बार डॉट मिन डॉट सी एस एस डैश आइकन डॉट मिन डॉट सी एस एस को ऑप्टिमाइज हमने नहीं करना, इनको एज इट इज लोड करना है। तो उसके बाद ऑप्टिमाइज HTML कोड डेफिनेटली वो वाइट स्पेस खत्म करेगा। अगर आप कोई CDN यूज कर रहे हैं तो आप उसका यहाँ पर पाथ देंगे। और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप Cloudflare यूज कर रहे हैं तो दिस इज नॉट नीडेड फॉर Cloudflare। तो मैं सेटअप करूंगा Cloudflare को भी आपको बताऊंगा कैसे सेटअप किया। फिर ये आपका कैशे का पाथ है जहां पर आपका वो कैशे स्टोर करेगा। अभी 0 फाइल है और उसमें कुछ भी उसने सेट नहीं किया। फिर है मिसलिनियस ऑप्शन सेव एग्रीगेटेड स्क्रिप्ट एज अ स्टैटिक फाइल। तो स्टैटिक फाइल्स का मतलब ये होता है कि उनको एज अ स्टैटिक फाइल आपके ब्राउजर के अंदर सेव करेगा और वहां से पहले लोड होगा। तो इससे आपकी जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, HTTP रिक्वेस्ट रिड्यूस हो जाएंगी। और इसके बाद मिनीफाई एक्सक्लूड CSS एंड JS फाइल्स। सो मिनीफाई करेगा एक्सक्लूडेड CSS एंड JSS फाइल। सो जो आपने एक्सक्लूड किए हैं उनको मिनीफाई करके ऐड कर देगा, सिर्फ मिनीफाई करेगा, उनको ऐड नहीं करेगा। So enable 404 fallback. Sometime auto optimize is referred to cache HTML but is ready removed, resulting in broken site. With this option, optimize will try to redirect those not found to fallback versions. So वो उसको fallback versions पर ले जाएगा। So ये 4 options आपने लाजमी select. Also optimize for logged in editors and administrators. So by default auto optimization is also active for logged in editors. So आप इसको अगर अनचेक कर दें तो it's all up to you. मैंने इसको चेक किया हुआ है तो ये ऑप्शंस आपने सिलेक्ट कर लेने। एक दफ़ा फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके इन ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेव चेंजेस एंड एम्प्टी कैशे लाजमी करें। उसके बाद हम आते हैं इमेजेस वाली टैब पे। सो ये थी GS, CSS और HTML की सेटिंग। इसके बाद हम आएंगे इमेजेस वाली। सो इमेजेस को लेजी लोड करना है आपने। सो ऑप्टिमाइज इमेजेस ऑन द फ्लाई। सो आप जब वो आपके कह रहा है गेट मोर गूगल लव बाय स्पीडिंग अप योर वेबसाइट, स्टार्ट सर्विंग ऑन फ्लाई ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। सो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनको शॉर्ट पिक्सल के ग्लोबल CDN को इस्तेमाल करते हुए, ये शॉर्ट पिक्सल जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस आई थिंक जब मैं पॉइंट्स बता रहा था उसमें मैं बताया था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास एक शॉर्ट पिक्सल के नाम से भी प्लगइन है, लेकिन ये 100 इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने की फैसिलिटी आपको सिर्फ देता है। सो एक्सक्लूजन करने की जरूरत नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी ग्लॉसी लूजी, तो लूसी जो है लूजी जो है ये अच्छा ऑप्शन है। सो ये आपने रखना है। So automatically serve next gen WebP images format to any browser that supports it. उसके बाद आपने बाकी कोई चीज सेलेक्ट नहीं करनी और इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्रिटिकल CSS एक्स्ट्रा, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा में थे भी कुछ इसमें भी कुछ ऑप्शंस थे आई थिंक। हाँ, ये वाला ऑप्शन है जी, द फॉलोइंग सेटिंग कैन इंप्रूव योर साइट्स परफॉर्मेंस इवन मोर। सो गूगल फॉन्ट्स को हम कह रहे हैं कंबाइन एंड लिंक डेफर्ड इन हेड, फॉन्ट्स लोड लेट बट आर नॉट रेंडर्ड ब्लॉकिंग। सो लेट लोड तो होंगे लेकिन जो है वो इससे आपकी स्पीड की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी होगी। अगर आप इसको लीव एज इट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद इमोजीज को रिमूव कर दें अगर आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट्स पर इमोजीज यूज नहीं करते। उसके बाद रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट है वो वर्डप्रेस
हर CSS के साथ एक क्यूरी स्ट्रिंग लगाता है वर्जन या क्वेश्चन मार्क के साथ, तो उसको वो रिमूव कर देगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो फाइल्स हैं वो स्टैटिकली आपके ब्राउज़र के अंदर सेव हो। अदरवाइज वो जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो उस क्वेश्चन मार्क और वर्जन की वजह से वो हर दफ़ा आपके सर्वर से ही उसको लोड करेगा, क्योंकि वो नॉर्मली टाइम स्टैम्प यूज़ करता है। तो टाइम स्टैम्प हर दफ़ा सेकंड्स में चेंज होती है, तो इस वजह से इसको रिमूव करना है क्यूरी स्ट्रिंग को लाजमी। इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए। ये एडवांस यूजर्स के हैं, इनको आप छोड़ दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी डोमेन से मुराद ये है कि अगर आप कोई जैसे गूगल पिक्सल्स यूज़ करें, फेसबुक पिक्सल्स वगैरह वगैरह यूज़ करें, तो उनको आप पहले लोड कर लें। फिर है इसमें ऑप्टिमाइज मोर, तो इसके वो कुछ आपको एक्सटेंशंस बताता है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट मोर। सो रिमूव अनयूज CSS फॉर बेटर परफॉर्मेंस, रैपिड लोड है, WP रॉकेट है, लोड लैब, ये सारे इसमें कुछ पेड प्लगइन्स है। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट पिक्सल उसने रिकमेंड किया। सो ऑटो ऑप्टिमाइज योर इमेजेस विद शॉर्ट पिक्सल X2 क्रेडिट्स। सो इसमें आपके पास 100 फ्री इमेजेस को वो ऑप्टिमाइज करता है 1 महीने में। सो 1 महीने में अगर आपने 100 कर लिए तो नेक्स्ट मंथ वो फिर 100 कर सकते हैं आप। सो ये हमारे पास सारी सेटिंग्स है ऑप्टिमाइज की। अब हमने इसको सिर्फ एनेबल करके दोबारा रीटेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44 परफॉर्मेंस हो चुकी है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और E से हम D में एंटर हो चुके हैं। सो इसने काफ़ी सारी हमारी हेल्प कर दी। अब परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चर है, तो देखिए वो कह रहा है रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। सो ये हम कैशे के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटो ऑप्टिमाइज है उसका कैशे सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इसके लिए हमने यूज़ किया W3 टोटल कैशे को। सो अब हम उसको इनेबल कर लेते हैं और उसकी सेटिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा आपने उसको एनेबल कर लेना है। और उसके बाद आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पर फ़र्क पड़ा है या नहीं। सो W3 टोटल कैशे ये एक फ्री प्लगइन है ये भी, और ऑटो ऑप्टिमाइज भी फ्री प्लगइन है। हम इसमें कोई पेड प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे। ओके, एनेबल हो गया। अब इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक किया। ये मैंने चूंकि पहले से ही इसको सेट किया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर मैं पेज कैशे में आपको बता दूं कि आपने इसको इनेबल करना है और डिस्क एनहेंस्ड मेथड यूज़ करना है, बेसिक नहीं एनहेंस्ड मेथड। ओके, उसके बाद आपने मिनीफाई करना है, इसको अनेबल कर देना है। एंड मिनिफिकेशन कैन डिक्रीज फाइल साइज HTML GSS फीड रिस्पेक्टिवली 10% ऑन एवरेज। अच्छा, मज़े की जो बात यह है कि जो हमारे पास ऑटो ऑप्टिमाइज है ना, वो भी मिनीफाई करता है। तो प्लस उस मिनीफाई को हम मिनीफाई कर रहे हैं, तो इसको भी आप मिनीफाई कर दें और डिस्क पर सेव करें। और अगर आपका वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो इसको आप अनचेक भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसको अनचेक ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है HTML को मिनीफाई करने की। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। ऑपकोड कैशे जो है वो एक एक्सटेंशन है जो कुछ सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड होती है, कुछ पर आपको खुद करनी पड़ती है। हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंड ओप कैशे और अल्टरनेटिव PHP कैशे APC और APCU हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास अनेबल होगी तो आप चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद डेटाबेस कैशे की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम जब आपकी कोई वेबसाइट जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है या जस्ट पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट है और आप कंटेंट रेगुलरली चेंज नहीं करते, ओकेजनली चेंज करते हैं, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेटाबेस कैशे को एनेबल कर लें और ऑब्जेक्ट कैशे, इन दोनों को आप एनेबल कर लें। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है और आप उसको रेगुलरली अपडेट नहीं करते, मतलब प्रोडक्ट आपने एक दफ़ा ऐड कर दी, फिर दोबारा जब कोई नई प्रोडक्ट आएगी तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज तो जस्ट आप उसको स्टॉक ही मैनेज करेंगे। तो इस केस में हम इन दोनों चीज़ों को एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ब्राउज़र कैशे आपने मस्ट चेक करना है, और CDN हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि हमारे पास क्लाउड फ्लेयर होगा तो क्लाउड फ्लेयर को लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एनेबल करने की। बाकी वार्निश भी हम यूज़ नहीं कर रहे, ये भी एक कैशे प्लगइन है, पैकेज है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आई थिंक वार्निश का मैंने अपने जो मैजेंटो 2.4 की सीरीज़ थी उसमें मैंने बताया था। सीरीज़ नहीं थी, 2-3 ट्यूटोरियल्स थे 2.4, क्योंकि न्यू अपडेट आई थी मैजेंटो की, तो उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अब वो वार्निश कैशे को यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी लेजी लोड इमेजेस का ऑप्शन है, इसको ज़रूर आपने चेक करना है यूज़र एक्सपीरियंस के साथ। डिसेबल इमोजीज, डिसेबल WP एम्बेड स्क्रिप्ट और डिसेबल jQuery माइग्रेट ऑन द फ्रंट एंड।
सो jQuery माइग्रेट कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे आई थिंक जो स्पेशल एनिमेशन से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं ना, बहुत ज़्यादा जो पेजेस में एनिमेशन के लिए, तो वहाँ पर jQuery माइग्रेट यूज़ होता है। आप इसको एक दफ़ा डिसेबल करके चेक करें, अगर आपकी साइट पर कंसोल में एरर आने शुरू हो जाएं तो आप इसको डिसेबल कर लीजिएगा, दोबारा अनचेक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव सेटिंग्स करनी है और पर्ज कैशे कर देना आपने। सो ये सिर्फ सेटिंग्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपने करना। तो हमारी सेव सेटिंग आई थिंक हो चुकी है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर थे। इसके बाद नीचे और थोड़ा सा आएंगे। सो फ्रेगमेंट कैशे, आपके पास डिस्क का ऑप्शन अवेलेबल होगा, इसको ज़रूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वेरीफाई री राइट रूल्स, और फाइल लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज डिस्क एनहांस पेज एंड मिनीफाई डिस्क कैशिंग फॉर NFS। इसको NFS बेसिकली ये फाइल सिस्टम है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो इसको भी चेक कर दें। और एनोनिमसली ट्रैक यूजर टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, ये बेसिकली आपके W3 टोटल कैशे के लिए, इसको आप अगर अनचेक भी कर देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर एक दफ़ा आपने इसको सेव करके सेटअप कर देना है। अच्छा, ये इनेबल गूगल पेज स्पीड डैशबोर्ड विजेट है। ये अगर आपके पास पेज स्पीड API की है तो वो यहाँ पर देकर आप अपने डैशबोर्ड पर उसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। सो प्रीव्यू मोड की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको इनेबल नहीं करेंगे। प्रीव्यू मोड जस्ट टेस्ट करने के लिए होता है, तो इसको हम डिसेबल ही रखेंगे। तो ये सेटिंग करने के बाद अब मैं वापस आता हूँ और इसको रीटेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 97% हो चुकी है, स्ट्रक्चर जो है वो 100% हो चुका है, लार्जेस्ट कंटेंट जो है वो 1 सेकंड ले रहा है लोड होने के लिए, और टोटल ब्लॉकिंग टाइम 21 मिली सेकंड है। सो ये हमारे पास है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में हमारे पास तमाम के तमाम लो पर चले गए हैं। इट मीन्स ओवरसाइट परफॉर्मेंस इज नाउ इम्प्रूव टू 97%। अगर ये चीज़ स्टिल आपके पास 80-85 तक पहुंच चुकी हो तो इसके बाद आप सर्वर साइड कैशिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो cPanel होस्टिंग अकाउंट है उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के। अगर आपका अप टू डेटेड होस्ट है, जैसे हम ब्लू होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हमारी साइट इंक्रीज़ हो जाएगी, इसका साइज इंक्रीज होगा। फिलहाल इतनी बड़ी साइट नहीं है हमारी, जस्ट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, इस वजह से विद ओनली दीज सेटिंग्स, सम ऑफ द सेटिंग्स, हमारी साइट का जो स्कोर है वो 97% परफॉर्मेंस है और 100% स्ट्रक्चर उसका प्योरली सेटअप हो चुका है। तो ये है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक। सिर्फ 2 प्लगइन्स हमने यूज किए हैं, एक ऑटो ऑप्टिमाइज और दूसरा W3 टोटल कैशे। तो अब मैं आपको अपनी जो वेबसाइट है, जो होस्टिंग है, उसका भी सेटिंग्स बता देता हूँ। कुछ उस पर भी सेटिंग्स होती हैं हमारे पास। मैं जाऊँगा bluehost.com पर और यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँगा। ऑलरेडी आई थिंक आई एम लॉग्ड इन। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी सब डोमेन्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि हम क्लाइंट्स के भी काम करते रहते हैं इसी साइट पर। सो लेट इट टू बी लॉगिन। तो यहाँ पर मैं अपनी होस्टिंग के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर माई साइट्स पर मैं जाऊँगा। ये हमारी सारी वेबसाइट्स हैं। इसमें हमारी जो परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस वाली जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वो ये वाली है। तो यहाँ पर मैनेज साइट पर मैं आऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है परफॉर्मेंस का सेक्शन। यहाँ पर हम आएंगे परफॉर्मेंस के सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल सर्वर पर है बाय डिफॉल्ट ब्लू होस्ट सर्वर बेस्ड इन द US। यहाँ से हमारा जो कंटेंट है सारा लोड हो रहा है। हमने क्लाउड फ्लेयर को अभी यूज नहीं किया। तो ये हमारा प्लान है जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। इस पर मैं अगर इसको चाहूँ तो यहाँ पर ये सेटिंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम, अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप इस ऑप्शन पर रखें, ब्लॉग है तो इस ऑप्शन पर, अगर किसी पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर आप रखेंगे। सो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, डिसेबल कैशे किया हुआ मैंने। इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स है उन्होंने हमारा काम कर दिया है। अगर उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना होती तो हम यहाँ पर क्लाउड फ्लेयर के गेट बेसिक पर क्लिक करते, फिर यहाँ पर इंस्टॉल क्लाउड फ्लेयर करते, तो ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट लेगा कन्फिगर होने में और 12 आवर्स मैक्सिमम लेता है उसको सारा सेटअप करने में। तो इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल क्लाउड फ्लेयर करके आप इसकी सेटिंग को भी एनेबल कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि देयर वाज अ प्रॉब्लम चेंजिंग क्लाउड सर्वर सेटिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको आई थिंक सेटअप किया हुआ था। तो खैर एनीवेज आपने इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप एडवांस में जाकर इसकी और भी सेटिंग्स कर सकते हैं HTXS फाइल में, लेकिन वो बहुत ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
फिलहाल आपने ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। एक अच्छा होस्टिंग प्लान लेना है, एनेबल करना है कैशे को, ऑप्टिमाइज करना है इमेजेस को, फिर मिनीफाई करना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को, और यूज करना है CDN नेटवर्क को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। बेसिकली जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्लगइन्स को यूज किया, वहां पर आप ये सारी चीजें मैनुअली करते हैं। अगर आप कोई और पैकेज CMS यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से प्लगइन्स देख लीजिएगा। हमारा कंसर्न था वर्डप्रेस की वेबसाइट को इम्प्रूव करने का तरीका, तो ये मैंने तरीका यूज करके अपनी जो वेबसाइट थी E से लेकर इसको A पे लेकर आया। तो होपफुली ये स्टेप्स आपको समझ लगे होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो काइंडली इस पर फॉलो कर लें। आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब यहाँ पर 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो वहां पर भी मैं लाइव आया करूंगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।